हर रात की तरह आज भी मैं देर रात घर पहुंचा। हमेशा से कोई भी गलत आदत ना होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझे देर रात आने पर गलत नज़रों से नहीं देखता था। मैं हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता कि लोग अपने बच्चों को मेरी उपलब्धियों का उदाहरण देकर अच्छा पढ़ने लिखने की सलाह देते हैं। खैर, यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक राधिका को नींद नहीं आती थी, पर मैं अपने 5 साल के बेटे रवि को नींद से नहीं जगाना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर राधिका हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। तब तक मैं मुंह हाथ धोने बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह राधिका खाना गर्म करने किचन में चली गई। हर रोज ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के लिए बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। राधिका को इस तरह की जीवन शैली से कोई परेशानी नहीं थी। एक हाई क्लास सोसाइटी में अपनी साख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक की मेहनत करनी ही पड़ती थी। रवि सो गया। खाना खाते हुए मैंने राधिका से पूछा, हाँ, काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर इंतज़ार करते करते ही सो गया। राधिका ने शिकायत भरे लहजे से कहा, लेकिन हर बार की तरह मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। अगली सुबह रात को देर से सोने के कारण हर रोज मैं सुबह देर से ही उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता तब तक रवि स्कूल चला जाता था। रवि की हमेशा शिकायत रहती कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता और शायद इसी बात को लेकर वो मुझसे नाराज भी था। हमेशा की तरह मैंने उठकर राधिका को आवाज़ लगाई और बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में ही राधिका नहाने के लिए गर्म पानी ले आई। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? हमेशा की तरह मैंने पानी की बाल्टी लेते हुए अपना घिसा पिटा डायलॉग मारा और हमेशा की तरह ही राधिका मुस्कुराते हुए खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। खैर, ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं डाइनिंग टेबल पर आया तो रवि मुंह फुलाए बैठा था। मैंने पूछा, क्या बात है जनाब, आज स्कूल नहीं गए? मैंने प्यार से रवि के बालों पर हाथ घुमाते हुए यह बोला। आज संडे है, रवि ने गुस्से भरी आवाज़ से कहा। काम की भाग दौड़ में मैं यह भी भूल गया था कि आज संडे है और आज दिन में मैंने रवि के साथ मूवी जाने का वादा किया था, लेकिन आज तो मुझे मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। मुझे ऑफिस जाता देखकर रवि को अपनी मूवी का प्लान खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा था और शायद इसीलिए वो मुझसे गुस्से से बात कर रहा था। पापा, आप 1 घंटे के कितने पैसे कमा लेते हो? अचानक रवि ने पूछा। रवि ने पहले कभी इस रवैये से मुझसे बात नहीं की थी। शायद गुस्से में उसने ऐसा कह दिया। लगभग 1000 रुपये। मैंने कहा, क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो? रवि ने कहा, लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। मुझे चाहिए, रवि ने बनावटी मुंह बनाते हुए कहा। खैर, मैंने रवि को 500 रुपये दे दिए। रवि उठा और अंदर से अपनी गुल्लक ले आया। रवि ने अपनी गुल्लक से 500 रुपये निकालकर 1000 रुपये
मेरे हाथ में रखते हुए कहा, क्या आप कल मुझे आपका 1 घंटा दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। बहुत बिगाड़ रखा है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें। रवि की इस हरकत पर मैंने गुस्से से रवि को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा। आज ऑफिस जाते हुए मैं मन में बस यही सोच रहा था कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है। हालांकि मैं भी तो अपने बेटे रवि को यही सिखा रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार के लिए पैसा कमाने की चाह में हम जिंदगी भर परिवार को समय देना ही भूल जाते हैं। जिंदगी में सबके बीच में तालमेल बिठाकर चलना ही समझदारी है। नमस्कार दोस्तों।